हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं एल्केन्स में हाइड्रोजन परमाणु की विस्थापन सहजता का क्रम, अर्थात एल्केन्स के साथ या सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन के साथ जब कोई रिएक्शन किया जाता है तो उसमें कौन सा हाइड्रोजन पहले विस्थापित होता है और कौन सा हाइड्रोजन उससे बाद में विस्थापित होता है, इसकी जानकारी एक रिएक्शंस के माध्यम से करेंगे। और यह रिएक्शन आपको हेलो एल्केन की बनाने की विधियों में से है, तो हम कराते हैं। जो क्लोरीनीकरण आपको बताया था, मान लीजिए एक कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका आपने रिएक्शन कराया है Cl2 से, क्लोरीन से, वो भी सनलाइट में, सूरज के प्रकाश में। तो आप देखेंगे कि आपको दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे। कंपाउंड तो एक ही होगा लेकिन उसके समावयवी बन जाएंगे, दो तरह के बनेंगे। एक बनेगा आपका CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा और इसमें से एक Cl लेगा, वो HCl बना देगा। यहाँ पर हमने माइनस करके ये लिख दिया, इसको साइड प्रोडक्ट कहते हैं, तो ये निकल जाएगा और एक Cl जो बचेगा, जो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा वहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर। तो ये हेलो एल्केन बन जाएगा, अर्थात ये क्लोरीन जुड़ जाएगा इस एल्केन से, 3 कार्बन वाला है। या फिर एक कंपाउंड इस तरीके से भी प्राप्त होगा, यही वाला कंपाउंड। आप कहेंगे कि आपने बीच में से क्यों हटाया। जब बीच में से नहीं हटेगा तो या तो इस पे से हटेगा या फिर इस पे से हटेगा हाइड्रोजन। तो हम देख रहे हैं कि तो फिर किस तरीके का बन सकता है, या फिर इसको हटाएंगे तो बनेगा ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, यहाँ Cl जुड़ जाएगा। तो या तो इस प्रकार का बनेगा या फिर इस प्रकार का बनेगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम लिखेंगे IUPAC पद्धति में लिखेंगे तो इसका नाम होगा, नंबरिंग करेंगे इधर से चाहे इधर से, क्योंकि दोनों तरफ समान दूरी है, तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3। तो इसको 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो इसको लिखेंगे 2 क्लोरो। तीन कार्बन की चेन है तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। और इन शब्द लगाएंगे, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इधर Cl जुड़ा हुआ है तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ये कौन सा है? 1 क्लोरो और इसको यदि सामान्य पद्धति से नाम किया जाए तो हम इसको 2 डिग्री प्रोपाइल इसी आधार पर इसको देखा जाए तो इसको 1 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री प्रोपाइल आप कहेंगे कि ये किस प्रकार किया, कि हम देख रहे हैं कि ये जो हेलोजन परमाणु जुड़ा है ये 2 डिग्री कार्बन एटम पर जुड़ा हुआ है। कार्बन परमाणु की स्थिति आपने पहली क्लास में जान चुके हैं कि जब कोई कार्बन परमाणु अन्य 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उस कार्बन परमाणु को 2 डिग्री बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने लगाया 2 डिग्री। इसमें देख रहे हैं कि ये Cl इससे जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से,
तो ये कार्बन केवल डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब कोई कार्बन स्वयं अकेला हो या अन्य किसी एक से जुड़ा हो तब उसको बंड डिग्री बोलते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये बंड डिग्री लगाया है। इसका एक नाम और ले सकते हैं, इसमें साइड चेन चल रही है इसलिए इसको बोल सकते हैं आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ये भी कह सकते हैं। इस प्रकार से यदि इसको देखा जाए तो ये सीधी चेन है, इसको नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड कहेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। और देखा जाए तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन किस किस अनुपात में बनेगा? तो ये बनेगा आपका लगभग 55% बनेगा और ये आपका बनेगा 45%, 45%। ये ज़्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो आपकी हेडिंग लगी हुई है कि एल्केन्स में हाइड्रोजन परमाणु की विस्थापन सहजता का क्रम, इसमें एक हाइड्रोजन यहां से हट रहा है और दूसरे में दिखाया जा रहा है कि हाइड्रोजन यहां से हट रहा है। तो इसके लिए एक नोट लिखे, आप समझ जाएंगे। नोट क्या है कि ये जो क्रम है वो इस प्रकार होता है कि जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है कि आपको जो कार्बन परमाणु की स्थिति में बताया गया था कि कार्बन परमाणु की स्थिति 4 तरह की होती है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु, 2 डिग्री कार्बन परमाणु, 3 डिग्री कार्बन परमाणु और 4 डिग्री कार्बन परमाणु। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी होते हैं कि 1 डिग्री का हाइड्रोजन पे कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़े हुए तो उस हाइड्रोजन को भी 1 डिग्री बोलेंगे। और जिस कार्बन पर जैसे 2 डिग्री कार्बन है उस पर हाइड्रोजन जुड़े हुए उन हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। यदि 3 डिग्री कार्बन परमाणु है उस पर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए उनको हम 3 डिग्री बोलेंगे। तो इसी प्रकार से हमने 3 डिग्री हाइड्रोजन कहा है। 3 डिग्री हाइड्रोजन की विस्थापन सहजता सबसे अधिक होती है, उससे कम 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है उसकी विस्थापन सहजता इससे थोड़ी कम होती है और इससे भी कम 1 डिग्री हाइड्रोजन की सहजता होती है, विस्थापन सहजता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई रिएक्शन करा रहे हैं उसमें यदि 3 डिग्री हाइड्रोजन भी है, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है और 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है तो सबसे अधिक 3 डिग्री हाइड्रोजन पहले हटेगा, ये ज़्यादा सक्रिय होता है, ये ज़्यादा एक्टिव होता है। उसके बाद नंबर आता है 2 डिग्री हाइड्रोजन का। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन ये वाले हैं और 1 डिग्री हाइड्रोजन ये वाले हैं, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। कैसे पता चल रहा है कि ये कार्बन परमाणु 1 डिग्री है? क्योंकि डायरेक्टली एक से जुड़ा हुआ है, इधर वाला भी डायरेक्टली एक से जुड़ा हुआ है। तो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, इसको देख रहे हैं तो ये इधर भी एक से जुड़ा है और इधर भी एक से जुड़ा है तो ये 2 से जुड़ गया। कितने से जुड़ गया? 2 से। तो ये हो गया 2 डिग्री। तो 3 डिग्री इसमें है नहीं है। तो इनमें हम कंपैरिजन करेंगे तो सहजता इसकी अधिक है, इसकी विस्थापन सहजता अधिक है और इसकी कम है। तो ये वाला कंपाउंड ये वाला अधिक बनेगा और ये वाला कंपाउंड कम बनेगा। तो ये था एल्केन्स में हाइड्रोजन परमाणुओं की विस्थापन सहजता का क्रम। विस्थापन सहजता सबसे अधिक किसकी होती है? 3 डिग्री हाइड्रोजन की। उससे कम किसकी होती है? 2 डिग्री हाइड्रोजन की। और उससे कम होती है 1 डिग्री हाइड्रोजन की। आशा करते हैं कि रिएक्शन जब भी आप करते हैं तो उसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे और रिएक्शन में कोई गलती नहीं होने देंगे। धन्यवाद।